फिल्म एक दृश्य के साथ शुरू होती है जिसमें बुद्धिमान सेवाओं का एक समूह एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु को देख रहा है जो पहले से ही हमारे ग्रह के वातावरण में उड़ चुकी है। हेनरी बक ने अपने अधीनस्थों को जल्द से जल्द दुर्घटना के दृश्य पर जाने और सभी संभव प्राप्त करने का आदेश दिया। इस बीच सिटी टैक्सी ड्राइवर जैक ब्रूनो स्टार वार्स के स्टॉर्मट्रूपर सूट में दो लोगों को अपने साथ ले जाता है जो रोबोट की आवाज के साथ बात करते हैं और उन्हें प्लेनेट हॉलीवुड पर एक यूएफओ सम्मेलन में ले जाने के लिए कहते हैं। वह उनसे प्लास्टिक ब्लास्टर्स लेता है और उन्हें एक संकेत दिखाता है। उसका कहना है कि कॉकपिट में कोई हथियार नहीं है। बक और उसके आदमी वर्तमान में रेगिस्तान में पाए गए पटरियों की जांच कर रहे हैं जबकि झाड़ियों में कुछ अदृश्य प्राणी उन्हें देख रहे हैं। उनके सबसे अच्छे शोधकर्ताओं में से एक मैथेसन वैज्ञानिकों ने आगे के विश्लेषण के परिणामस्वरूप निष्कर्ष निकाला कि जो निशान छोड़ गए अगली सुबह एक मानवीय रूप ले लिया। जैक काम के लिए तैयार होने के लिए अपनी टैक्सी की ओर चला गया लेकिन दो ठग अपने ट्रक में उसकी कार तक चले गए। ये पता चला कि वे एक स्थानीय क्राइम बॉस के लिए काम करते हैं और वह चाहता है कि जैक उसके लिए काम पर लौट आए। जैक समझाया कि उसने अतीत को अलविदा कह दिया था और उस समय अपने काम से दूर रहना चाहता था। उस समय एक पुलिसकर्मी आया और उन्हें पार्किंग टिकट के साथ धमकी दी कि वे चले गए और जैक से वादा किया कि यह अंत नहीं है। जैक अपनी कार में लौट आया और अचानक सारा को पाया और पीछे की सीट पर सिड किशोरों ने समझाया कि वे जल्दी में थे और जैक को बहुत सारे पैसे दिखाए। वो असाइनमेंट के लिए सहमत हो गया लेकिन सिड के विवरण से थोड़ा नाराज था कि पूरे शहर में कैमरे लगाने के बाद वे कहां जा रहे थे। बक ने पाया कि बच्चे जैक की टैक्सी में कूद गए थे और कार को उनका पीछा करने का आदेश दिया। टैक्सी रेगिस्तान से गुजर रही थी और जैक ने बच्चों के साथ स्थिति का विश्लेषण किया। उन्हें लगा कि वे बच गए हैं लेकिन जब सारा को पता चला कि 3 ट्रक उनका पीछा कर रहे हैं तो उसने अपने विचारों को बाधित किया। जैक ने सोचा वे बस वहां से गुजर रहे थे लेकिन जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जैक का मानना है कि आज सुबह मिले डाकुओं द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने उसे फिर से रोकने की कोशिश की लेकिन वह सड़क से 2 ट्रकों को टक्कर मारने में कामयाब रहा। तीसरा ट्रक उस दिशा में आगे बढ़ता रहा। सिड ने अपनी बहन सारा को देखा और उसने तुरंत महसूस किया कि वह क्या करने की योजना बना रहा था और नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। सिड अपनी सीट से गायब हो गया और सड़क पर समाप्त हो गया। ट्रक ने उसकी अचानक उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और सही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद उसमें कार के टुकड़े टुकड़े हो गए और सड़क पर गिर गई। सारा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कार को घुमाया और क्षतिग्रस्त कार तक ले गई। सिड बिना दरवाजा खोले टैक्सी में लौट आया। जैक अपने हाथ में एक कौवा लेकर बाहर आया और कहा कि वह एक आपराधिक जीवन में वापस नहीं आएगा। बक ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा था। जैक उत्साहित होकर कार में वापस आया और कुछ घंटे बाद चला गया। वो बच्चों को जंगल में एक केबिन में ले गया, उसे पैसे दिए और छोड़ दिया। उसने पैसे को देखा और महसूस किया कि उन्होंने उसे अधिक भुगतान किया था। उसने घर में प्रवेश करने का फैसला किया ताकि मुख्य पात्रों के अंदर प्रवेश करने वाले बच्चों को पकड़ा जा सके। इस सेंसर के साथ बच्चों को अपने हाथों में एक अज्ञात सेंसर के साथ बैठे हुए देखा गया था जो वे देख रहे थे। कुछ समय के लिए सिड ने महसूस किया कि एक रेफ्रिजरेटर की मदद से आप एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोल सकते हैं। उसने ऐसा किया जिसके बाद बच्चे अंदर गए। जैक ने बच्चों का पीछा किया, यह नहीं जानते हुए कि अज्ञात मूल का प्राणी इस समय उन्हें देख रहा था। अंदर और सिड को एक विशेष उपकरण की मदद से एक अंडे के आकार में कुछ मिला। सारा ने एक बड़े अंडे से जो कुछ वे ढूंढ रहे थे उसे निकाल लिया। उस समय उन पर उन्हीं जीवों ने हमला किया जो उन्हें घर के अंदर देख रहे थे। जैक ने कोशिश की उसे रोके लेकिन जल्द ही कमरे के अंदर सब कुछ आग लग गया था। लोग भागने में कामयाब रहे और एक बार जब उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया तो वह आग की सदमे की लहर से वापस फेंक दिया गया और होश खो दिया। जैक ने बेहोश सिड को उठाया और सारा को जाने के लिए कहा। कार के बाहर वह उसे पीछे की सीट पर रखता है। सारा फैशन ने कहा सीट बेल्ट और वे दूर चले गए। सिड अपने होश में आया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक था। जैक ने ये बताने की मांग की कि क्या हुआ था। किशोरों ने दावा किया कि जैक उस समय इस जानकारी को समझने में असमर्थ है जिस क्षण उन्होंने आसन खतरे पर ध्यान दिया। सारा ने प्रतिक्रिया करने में कामयाबी हासिल की और अपनी शक्ति की मदद से कार चलाना शुरू कर दिया। वे सेंसर से बचते हुए एक रेलवे सुरंग में चले गए। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। सारा ने बूढ़े जैक को बताया कि उन पर साइफन ने हमला किया था। सिड ने समझाया कि साइफन चयनित वस्तुओं को नष्ट करने के लिए एक कार्यक्रम के साथ एक सर्वनाश है। ये वस्तुएं सारा और सिड थे। उनकी बातचीत के दौरान सेंसर फिर से दिखाई दिए जो कार जैक तक नहीं पहुंचे और सुरंग से बाहर निकल गए और पुल पर खतरे ने उन्हें फिर से उखाड़ फेंका और उस पल में लेजर कार पर गोली चलाना शुरू कर दिया। वे एक और सुरंग में प्रवेश कर गए। दुश्मन ने उनका पीछा किया। जैक ने भागते हुए उनका पीछा किया। सारा की क्षमताओं की मदद से एक ट्रेन उनकी दिशा में आ रही थी। वे लैब बक में वापस टकराव से बचने में कामयाब रहे और उनके सहयोगियों ने जैक के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। ब्रूनो और टैक्सी कंपनी के मालिक के माध्यम से उसके स्थान को ट्रैक करने की कोशिश में वे सफल नहीं हुए। जैक कार की जांच कर रहा था। जब वह अंदर गया तो किशोरों ने उसे बताया कि वे दूसरे ग्रह के मेहमान थे। उसने उन पर विश्वास नहीं किया और सारा ने कुछ वस्तुओं को उठा लिया।
जैक ने अपनी बात साबित करने के लिए कार को हवा में उड़ा दिया और जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और कार जैक शुरू कर दी और किशोर शहर लौट आए क्योंकि देर हो चुकी थी, इसलिए जैक को कार की मरम्मत के लिए 3 गुना राशि का भुगतान करना पड़ा। उसकी कार की मरम्मत की जा रही थी। जब कार की मरम्मत की जा रही थी, लड़के एक कैफे में गए थे। सारा डरती है कि जैक उन्हें छोड़ देगा, वो मन पड़ सकती है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। उस समय वेट्रेस आई और बच्चों को जाने और पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। अपने कपड़े उतार दिए। जैक ने एक टैक्सी बुलाने का फैसला किया। मैंने प्रतिक्रिया में उसे कार को अच्छी स्थिति में वापस करने के लिए कहा। इस बिंदु पर बक और उसके आदमी जैक के स्थान को ट्रैक करने में सक्षम थे। उन्होंने जैक नामक कैफे हेनरी बक को घेर लिया और उसकी सफाई करने की पेशकश की। बच्चों को उनके पास लाने के बदले में आपराधिक रिकॉर्ड। जैक ने सहमति व्यक्त की। बक जैक पर विश्वास नहीं करता है और उस समय कार्रवाई करने का फैसला करता है। जैक ने कैफे में शेरिफ से संपर्क किया और कहा कि हथियारबंद लोग कमरे में जा रहे थे। एक स्थानीय वेट्रेस ने जैक को जलाया और बच्चे छत की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़े। वे सिड की क्षमताओं की मदद से बाहर निकलने में कामयाब रहे और वे पड़ोसी के यार्ड में घुस गए जहां एक गुस्सा कुत्ता था। सारा ने उसे शांत करने में कामयाबी हासिल की। एजेंट ने शेरिफ को आश्वस्त किया कि उसके पास अधिक अधिकार हैं और शेरिफ ने उन्हें जाने दिया। बक और उसके आदमी जैक के बाद छत पर चले गए और किशोर बदले में कार के लिए लौट आए। बक को जैक की कार मिली और सभी निकास मार्गों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया। रास्ते में सारा ने कार रोकी और रास्ते में कैफे की छत से उतरते समय मिले कुत्ते को उठाया। रास्ते में सिड जैक से कहता है कि उन्हें बग के अड्डे पर जाना है। सिड के अनुसार उनका स्पेसशिप वहां है और उन्हें उड़ना है उनके ग्रह के लिए। जैक ने उन्हें इसमें मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह उन्हें लास वेगास ले जाएगा और वहां उन्हें इस समय अपने दम पर सामना करना होगा। एलियंस का अस्तित्व। सारा मुख्य पात्र के विचारों को पढ़ती है और उससे इस लड़की के बारे में पूछती है। जैक कहता है कि उसे इस समय उसकी जरूरत है। बक और उसके एजेंट हॉलीवुड में पहुंचने पर जैक की कार को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैक और बच्चे डॉक्टर फ्रीडमैन को ढूंढते हैं। वो मौखिक रूप से थी सम्मेलन में सहकर्मियों द्वारा अपमानित। जैक ने उसे सब कुछ बताया जो कुछ हुआ था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि सिड और सारा की क्षमताओं को देखकर वह उनकी बात सुनने लगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण उनका ग्रह अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी और एक मरते हुए ग्रह के लिए संसाधन खोजना चाहते थे। उन्हें झोपड़ी में अंडे से प्राप्त सामग्री के साथ अपने ग्रह पर वापस जाना चाहिए, अन्यथा दोनों ग्रह गायब होने के लिए अभिशप्त हैं। फ्रीडमैन ने अपने सहयोगी डॉक्टर रोनाल्ड हार्लैंड से मदद लेने का फैसला किया। उन्हें उनके पास ले जाया गया। ट्रेलर उसे विश्वास नहीं था कि एलियंस उसके सामने खड़े थे। उसका मानना था कि एलियंस घातक जीव थे। हार्लैंड ने कहा कि एकमात्र स्थान जहां अंतरिक्ष यान को संग्रहित किया जा सकता है वह एक बेस है जिसे विच माउंटेन कहा जाता है। हार्लैंड ने उन्हें इस बेस का एक नक्शा दिया। फ्रीडमैन ने जाने पर जोर दिया। इस समय उनके साथ विच माउंटेन के लिए अभिनेता विदेशी युद्धों के बीच एक दृश्य के साथ मंच पर प्रदर्शन करते हैं। ये किशोरों को आकर्षित करता है और वहां उड़ने वाले जैक से उन्होंने देखा कि साइफन मंच पर चारों ओर देखने के लिए मार रहा था और अपनी क्षमताओं की मदद से एलियन सारा को ढूंढ रहा था। तंत्र के केबल को तोड़ता है जो मंच की रोशनी को पकड़ता है और शिकारी को नीचे गिरा देता है। उसके बाद मुख्य पात्र बक के लोगों से घिरे होते हैं। वे भीड़ में उनसे छिपने में कामयाब रहे और बक और उनके लोगों ने कुछ समय बाद जैक की कार का पीछा किया कार को घेरने के लिए, लेकिन ये पता चला कि हार्लैंड वहां था और जैक उस आदमी की एसयूवी में छोड़ गया। वे विच माउंटेन पहुंचे। वे अंतरिक्ष यान खोजने के लिए प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने सुरक्षा कैमरों पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वे हाथों में गिर गए। बक और उसकी प्रजा ट्रैंक्विलाइजर द्वारा सारा और सिड को हानिरहित बना दिया गया। जैक और एलेक्स ने विरोध करने की पूरी कोशिश की लेकिन वे अभी भी हार गए। बक ने अपनी स्थिति का फायदा उठाया और जैक को जेल की धमकी दी। इन शब्दों के बाद मुख्य पात्र ने हार मान ली और एलेक्स को इस बात से झटका लगा जब जैक और एलेक्स सैन्य कर्मियों के साथ एक जीप में सवार थे। महिला मुख्य चरित्र पर बहुत गुस्सा थी। उनका दावा है कि वो इस समय पुलिस और जेल से निपटना नहीं चाहती है। एलेक्स ने जैक को चेहरे पर थप्पड़ मारा और वह अचानक सैन्य अधिकार होने लगा। इस कदम पर वे विरोधियों को कार से बाहर फेंकने और बच्चों की सहायता जैक और एलेक्स और एक सुरंग के माध्यम से प्रयोगशाला में जाने में कामयाब रहे। वे किशोरों को लोगों के क्रूर शोध प्रयोगों से बचाने का इरादा रखते थे। लगभग तुरंत बक और उनके अधीनस्थों ने ये समझने में कामयाब रहे बुर के आधार पर अजनबी थे और सेना मुख्य पात्रों की तलाश में जाती है। ये पता चला है कि मुख्य पात्रों का पीछा करने वाला एक शिकारी भी उस आधार में प्रवेश करता है जो सशस्त्र सैनिकों पर गोली मारता है, जिससे उन्हें जैक, एलेक्स और बच्चों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंतरिक्ष यान वे आधार छोड़ने के लिए इसे सक्रिय करना चाहते हैं, लेकिन उस समय वे बक और सेना से घिरे हुए हैं और उन्होंने आग खोल दी है। मुख्य पात्र जैक और एलेक्स को विदेशी शक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए हाथ मिलाते हैं। इसके साथ ही वे गोलाबारी से बचने में कामयाब रहे। मिलिट्री इस समय एक शिकारी हंगामे का फायदा उठाते हुए दीवार को उड़ाते हुए कमरे में प्रवेश करता है। मुख्य पात्र अंतरिक्ष यान में चढ़ते हैं। वे बेस से बाहर निकलने की ओर उड़ रहे हैं। बग गेट को बंद करने का आदेश देता है ताकि एलियंस को याद न करें, लेकिन वे दरवाजे बंद होने से पहले अंतिम सेकंड में उड़ान भरने में कामयाब रहे। जब मुख्य पात्र जहाज से बाहर उड़ गए, सेठ ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये तकनीकी दोष हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से ठीक करने की आवश्यकता है।
जैक बच्चों को परिवहन चलाने के लिए कहता है और समस्याओं को ठीक करने के लिए जाता है। जब जैक उस एयरलॉक को बंद करने की कोशिश करता है जो हवा में देता है तो उस पर लड़ाई के दौरान साइफन द्वारा हमला किया जाता है। जैक प्रतिद्वंद्वी से हेलमेट को हटा देता है। इस समय सिड जैक की सहायता के लिए आता है और दुश्मन को नष्ट करने में मदद करता है। वे जीप में खुशी मनाते हैं और वापस लौट आते हैं। अन्य वे पृथ्वी की सतह पर उतरते हैं और किशोर जैक और एलेक्स को विशेष ट्रांसमीटर देते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। वे सभी अलविदा कहते हैं और जहाज आकाश में उड़ जाता है। यही वह जगह है जहां फिल्म समाप्त होती है।